अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मेहरान यूसुफ है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम डॉक्टर माइजलेनियस है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको एक्सप्लेन करना है और जो सा है ना, इसमें से काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में। एमडी कैट, ई कैट और इंट्री टेस्ट के जो हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट्स काफ़ी लंबी होती हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। हम उसको आज मैं आपको इतना आसान तरीकेकार बता दूंगा, इतना आसान तरीकेकार बता देंगे कि आपको करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दूसरा ये है कि हमारे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, तो चलते हैं उसकी तरफ। हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ट्रिकी टॉपिक है, हम इसको बड़ा आसान कर देंगे। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट में इस्तेमाल होती है। ओनली यूज फॉर गैसियस स्टेट। ये वो स्टेट गैसियस स्टेट में इस्तेमाल होगी, लिक्विड स्टेट में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, सॉलिड स्टेट में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोलर वॉल्यूम है, इट इज ओनली यूज्ड फॉर गैसियस स्टेट, इट इज नॉट फॉर द लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। अब इसकी डेफिनेशन बच्चों अगर हम देखें, व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन इसकी ये होती है कि मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ये मैंने लिखी है यहाँ पर तीन तरह के कंडीशन बना के। मोलर वॉल्यूम आइडियल गैस का होगा जब 1 मोल होगी और एसटीपी होगा, ठीक है। एसटीपी पे 1 मोल आइडियल गैस का जितना वॉल्यूम होगा उसको हम उसका क्या बोलेंगे? वो उसका मोलर वॉल्यूम है। व्हाट इज एसटीपी? यहां पर सवाल पैदा होता है, एसटीपी क्या है? एसटीपी बच्चों होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। जब भी हमने कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू देखनी होती है तो हमें कुछ चीजें, कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं उनको फिक्स्ड करना पड़ता है, ताकि हम जिनके रेफरेंस से उन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम अपने डेली यूजेस में, हम उनको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर हमने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को क्या करना है? कांस्टेंट करना है, स्टैंडर्ड करना है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर आइडियल गैस के जो मोलर वॉल्यूम है, इस केस में हमारे पास हम यहां पर रखेंगे 0 डिग्री सी, ठीक है। और जो प्रेशर हम यहां पर रखेंगे बच्चों, वो होगा हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम, 1 एटीएम प्रेशर रखेंगे और 0 डिग्री सी टेम्परेचर रखेंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं 0 डिग्री सी एंड 1 एटीएम। जो एग्जामिनर होता है पेपर में जो क्वेश्चंस बनाते हैं, उसमें वो क्या करता है, बच्चों के साथ थोड़ा सा चालाकी खेलने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, ये यूनिट्स को ना वेरिएशन में ले जाता है। अब हमें पता है कि यूनिट्स टेम्परेचर का और प्रेशर का चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, देखें, अब अगर हमारे पास ये सेंटीग्रेड है ना, इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। तो सेंटीग्रेड टू केल्विन में चेंज करने का तरीकेकार ये होता है कि जो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, इसको आपने क्या करना है, 273 ऐड करना है। ये आपकी वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? केल्विन में, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सेंटीग्रेड हमारे पास 0 डिग्री सी है और टेम्परेचर 273 हम वैसे ही ऐड करेंगे। तो कितने केल्विन बन गए हमारे पास? 273 केल्विन। तो हम ये भी कह सकते हैं 0 डिग्री सी और 273 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर है मोलर वॉल्यूम की टर्मिनोलॉजी में, आइडियल गैस के केस में। अब हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को देखते हैं। प्रेशर के भी काफी यूनिट्स होते हैं, हम इसको बाद में एक लेक्चर में इसके ऊपर भी आएगा इंशाल्लाह। एटमॉस्फेयर 1 एटीएम बच्चों बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है 1 atm। ये मरकरी का स्केल है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, m इज मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 atm। अगर हम देखें 1 mm ऑफ Hg, 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर, 1 टॉर, TOR, टॉर, 1 टॉर। ये एक अदर यूनिट है प्रेशर का। यहां पर हम क्या करेंगे, जो 1 टॉर है इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। तो 760 mm ऑफ Hg विल बी इक्वल टू 760 टॉर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg और 760 टॉर, ठीक है। कोई भी वैल्यू दे सकता है, आपने हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है।
एग्जामिनर के साथ आपने खेलना है, एग्जामिनर आपके साथ ना खेले एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो प्रेशर की टर्म में वेरिएशंस भी आपके पास आ जाएंगी, टेम्परेचर की वेरिएशंस भी आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। अब ये हमारे पास थी एसटीपी, मोलर वॉल्यूम को फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस 1 मोल एट एसटीपी, ठीक है। ये तीन चीजें होनी चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, आइडियल गैस होनी चाहिए और एसटीपी की कंडीशन होगी तो फिर हमारे पास मोलर वॉल्यूम बन जाएगा। मोलर वॉल्यूम में जो एसटीपी है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। वो जो एक होती है एसटीपी कंडीशन, एक होती है आरटीपी। व्हाट इज आरटीपी? एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, आरटीपी होता है हमारे पास रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल गैस के केस में मोलर वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर यहां पर हम यूज करते हैं 25 डिग्री सी, ठीक है, 25 डिग्री सी। प्रेशर हम यहां पर फिर 1 atm ही रखते हैं, प्रेशर 1 atm रहेगा और टेम्परेचर कितना रहेगा 25 डिग्री सी आरटीपी के ऊपर। तो ये भी याद रखना है, एसटीपी में टेम्परेचर 0 डिग्री सी है, आरटीपी में टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सी है, ठीक है। आरटीपी और एसटीपी की समझ लग गई है। अब हमने डेफिनेशन में एक चीज यूज की है, वो है आइडियल गैस। मैंने बार बार बात की है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अब आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस बच्चों ऐसी गैस होती है जो हमारे पास जितने भी लॉज हैं, गैस लॉज, सारे गैस लॉज को ओबे करे, उसको हम क्या बोलेंगे? वो गैस कौन सी गैस है? आइडियल गैस। अब आइडियल गैस में हमारे पास कौन कौन से लॉज आ जाते हैं जो आइडियल गैस ओबे करती है? हमारे पास लिस्ट है लॉज की, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉज ऑफ डिफ्यूजन एंड डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस तरह से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को भी आइडियल गैस ओबे करती है। ऐसी गैस जो इन सारी लॉज को एट अ टाइम ओबे करे, ठीक है, इनकी जो कंडीशंस हैं लॉज की उनके ऊपर पूरा उतरे, उस गैस को हम क्या बोलेंगे? आइडियल गैस बोलेंगे। ये जो लॉज हैं बच्चों, इनके ऊपर मैंने लगा अपने नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस है, ये हमारे सिलेबस में शामिल है। इनके ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर्स डालूंगा मैं अपने, हर एक लंबी डिटेल है। यहां पर मैं सिर्फ आपको एक इंट्रो करवाऊंगा। बॉयल्स लॉ हमें ये कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, मतलब जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम हो जाएगा। इंक्रीज द वॉल्यूम डिक्रीजेस द प्रेशर। चार्ल्स लॉ हमें ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। V भी बढ़ेगा तो हमारे पास टेम्परेचर भी बढ़ेगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ हमें ये कहता है कि जो वॉल्यूम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। Volume of a gas is directly proportional to number of mole of a gas. In it means यहां पर हमारे पास फर्ज करो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने एक वॉल्यूम रखा, उसके कोई ना कोई मोल होंगे, 1 मोल 2 मोल 3 मोल व्हाटएवर, जो भी आपको कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्ज करें आपके पास एक गैस है, उसका वॉल्यूम V है और उसमें N मोल है। मैं क्या करता हूं कि वॉल्यूम को, पहले वॉल्यूम V है, मोल N है, इस वॉल्यूम को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2V, 2 टाइम। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोल भी बढ़ेंगे, तो मोल भी कितने टाइम हो जाएंगे? 2 टाइम। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन से मोल भी बढ़ जाते हैं, तो 2V विल बी इक्वल टू 2N, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एवोगाड्रो लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस। एक हमारे पास आगे आ जाता है ग्राम्स लॉज ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉज ऑफ डिफ्यूजन जो सा होता है, इसको हम ग्राम्स लॉ ऑफ एफ्यूजन भी बोलते हैं। ये हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन जो सी गैसेस की जो दो प्रॉपर्टी हैं, गैस डिफ्यूज भी करती है, एफ्यूज भी करती है। डिफ्यूजन ये होती है कि बच्चों रैपिड जोन से होती है ना, कोलिजन होती है, मिक्सिंग होती है गैसेस के मॉलिक्यूल्स की, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन हमारे पास ये होती है कि गैस मॉलिक्यूल का एस्केप होना किसी एक स्मॉल होल से अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, ठीक है। तो मॉलिक्यूल 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, उस होल से एस्केप करेंगे, उसको बोलेंगे एफ्यूजन। जो डिफ्यूजन होती है वो रैपिड मिक्सिंग हो जाएगी। तो इसके बारे में हम आपको आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। ग्राम्स लॉज ऑफ डिफ्यूजन के बारे में एक लंबी डिटेल है। ये हमें ये कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या रेट ऑफ एफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। यहां पर फिर आ जाए हम, मैं कहता हूं कि आपके पास यहां पर एक गैस है,
ठीक है, उसका रेट आर है डिफ्यूजन का या इफ्यूजन का। तो उसका हम रिलेशनशिप निकालेंगे, कैसे निकलेंगे? कोई भी गैस होती है बच्चों, उसका कोई ना कोई मैस होगा, ठीक है। उस मैस के मसलन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, नाइट्रोजन, कोई भी गैस होगी, आप उसका कोई ना कोई मैस निकालेंगे। मोलर मैस की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो जो मोलर मैस होता है उसका स्क्वायर रूट लेना है आपने। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉट मोलर मैस, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मैस, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राउंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन बन जाता है। इस तरह से हमारे पास अगली डेफिनेशन आती है डाल्टन लॉ। व्हाट इज डाल्टन लॉ? डाल्टन लॉ बच्चों प्रेशर से रिलेटेड होता है, गैसेस के प्रेशर से। यहां पर मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास 3 किस्म की गैसेस हैं, गैस ए, गैस बी एंड सी। ये जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल गैस ए के हैं, कुछ मॉलिक्यूल गैस सी के हैं। अब बच्चों जो भी गैस होती है ना, उसका कोई ना कोई प्रेशर होता है। मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल के साथ आके टकराते हैं, ये मॉलिक्यूल है, ये यहां पर आके कोलिजन करते हैं, ठीक है। इनकी कोलिजन बड़ी रैंडम होती है। गैस मॉलिक्यूल की कोलिजन क्या होती है? रैंडम होती है, रैपिड एंड रैंडम मूवमेंट। कोई खास मूवमेंट नहीं होती है, एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होती है। ये बच्चों अपने कंटेनर के साथ, कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराते हैं, वॉल ऑफ द कंटेनर, प्लस ये आपस में भी कोलिजन करते हैं। ये मॉलिक्यूल आपस में भी कोलिजन करते हैं, ठीक है। इसको एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं हैप्पैजार्डली और रैंडमली, ठीक है। सडन कोलिजन होती है। तो जब ये इसके साथ टकराएंगे तो कोई ना कोई प्रेशर लगेगा ना। एक चीज जाके टकरा रही है वॉल के साथ तो प्रेशर लगेगा ना। तो जो प्रेशर ऑफ अ गैस है ना, वो मॉलिक्यूल की कोलिजन की वजह से होता है। ये हमने आगे जाके बड़े डिटेल में पढ़ना है इसको। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है। अब यहां पर हमारे पास ये गैस ए है, गैस ए के मॉलिक्यूल का भी कोई ना कोई प्रेशर होगा, आप उसको कह ले पी ए है। गैस बी है, उसके भी मॉलिक्यूल का प्रेशर, उसको पी बी कह ले, मॉलिक्यूल प्रेशर ऑफ द गैस बी, ठीक है, मॉलिक्यूल एंड प्रेशर ऑफ द गैस सी मॉलिक्यूल, तो पी सी, ओके। तो यहां पर जो हम कहते हैं डाल्टन लॉ हमें ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर मिक्सचर ऑफ गैसेस का, ठीक है, मोर देन वन गैसेस है ना तो मिक्सचर बन जाएगा, मोर देन वन गैसेस है ना तो मिक्सचर बन जाएगा। हम कहेंगे कि टोटल प्रेशर यहां पर जो 3 किस्म की गैसेस के मॉलिक्यूल जो टोटल प्रेशर लगा रहे हैं वो इनके इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपसे कहता हूं कि 5 किसके बराबर है, आप बोलेंगे कि 2 जमा 2 जमा 1, ठीक है। ये 5 किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही हम बोलेंगे कि टोटल प्रेशर of a gas in a mixture of gases will be equal to individual pressure, sum of their individual pressure। तो PA plus PB plus PC plus onward, जितनी किस्म की गैसेस होंगी उनके सबके इंडिविजुअल प्रेशर को एट अ टाइम आप ऐड करेंगे कंटेनर में, तो आपके पास क्या बन जाएगा? टोटल पार्शियल प्रेशर बन जाएगा। यहां पर हमारे पास मैंने गैस लॉज की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दी है, ठीक है। ये सारे लॉज को जो गैस ओबे करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? वो आ जाती है आइडियल गैस, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास आ जाती है वैल्यू। जो वैल्यू है मोलर वॉल्यूम की बच्चों वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? एसटीपी के ऊपर वैल्यू कांस्टेंट होती है। उसकी वैल्यू होती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। कितनी? 22.414 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ी सी वेरिएशन सिखाऊंगा बच्चों। 1 डेसीमीटर क्यूब जो सा होता है ना, ये 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 22.414 लीटर। ये भी यूनिट इस्तेमाल हो सकता है एमसीक्यूज में, ये यूनिट भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आपने हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। अगर हम वॉल्यूम का एक और यूनिट देखें, वो होता है मीटर क्यूब। क्या होता है? 1 मीटर क्यूब में बच्चों 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। कितने होते हैं? या 1000 डेसीमीटर क्यूब कह लें या 1000 लीटर कह लें, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है ना। तो 1000 डेसीमीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब की बजाय मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करें, किसमें? मीटर क्यूब में, तो बड़ा इजी है। आप इस वैल्यू को किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से, क्योंकि छोटे को बड़े में करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब
मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 22414 मीटर क्यूब विदाउट एनी डॉट। ठीक है, इसकी मैंने एक आपको नीचे भी बताई है, देखें ये जो 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, ये डॉट है ना, इस डॉट को आप इधर लेके जाएं 10 बेस पावर -1, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पावर हमारे पास माइनस में आती है। ठीक है, ये साइंटिफिक फिगर्स का रूल है। यहां पर हमारे पास 1 2 और 3 डॉट उधर गए हैं, तो कितनी पावर आएगी बच्चों 10 बेस पावर -3। डॉट खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ना, तो 22.414 विल बी इक्वल टू 22.414 इंटू 10 बेस पावर -3। इसको मल्टीप्लाई कर दे 1000 से, बच्चों 1000 क्या होता है 10 बेस पावर 3। ऐसे देखिए 1000 को हम इस तरह लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000। तो जब बेसिस सेम होती है हम इनको ऐड कर देते हैं ना, 1 1 1 विल बी इक्वल टू 10 बेस पावर +3। ठीक है, ये +3 -3 के साथ क्या हो जाएगी कैंसल्ड आउट हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी 22414 मीटर क्यूब, 22414 मीटर क्यूब। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चे को, और देखें वेरिएशन, घबराना नहीं है आपने, आपको हर तरीके से तैयार रहने। ये देखें आप, हम कह सकते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब जोन से है, इसके अगर हम डॉट खत्म करते हैं तो मैथमेटिक्स का बड़ा आसान रूल है जी, आपने डिनोमिनेटर में डॉट के नीचे 1 लिखना है। ठीक है, और क्या करना, जितने आगे डिजिट्स लिखे हैं उतने आपने 0 लगा देने, क्योंकि डॉट के बाद कितने डिजिट लिखे हैं 1 2 एंड 3, 3 डिजिट्स है ना, 414 है ना, तो हम 3 0 लगा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 22.414 डिवाइडेड बाय 1000। ऐसा ही है ना, ये 1000 भी मैंने बताया किसके बराबर होता है 10 बेस पावर 3, 10 बेस पावर 3 होता है ना। ये मैथमेटिक्स का एक और रूल है कि जब डिनोमिनेटर से हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं वैल्यू, तो उसकी जो साइन है पावर का वो क्या हो जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 22.414 इंटू 10 बेस पावर -3। तो बच्चों बात फिर भी वही है। ठीक है, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, हमारी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो मैंने आपको दूसरी वेरिएशन बताई थी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको जरा गौर से समझना है आपने। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ रहे थे, ये मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी बनाया है बच्चों, इसको आपने पढ़ना है। फिर ये पूरे लेक्चर्स की आप कह लें कंसाइज किया मैंने, आपके पास सारे फार्मूला एट अ टाइम आ जाएंगे। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी इसको एक्सप्लेन किया, ये क्या कह रहा है, ये टेबल जो बनाया है ये क्या कहता है, ये मैं बोल रहा कि जब मास को हम डिवाइड करते हैं ना, ये एरो इधर जा रहा है, मास को जब हम डिवाइड किया मोलर मैस पे, ठीक है, हमारे पास क्या बनते हैं मोल्स बनते हैं। मैस को जब डिवाइड किया मोलर मैस पे, हमारे पास क्या बनते हैं मोल्स। जब हम इन मोल्स को वापस मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस से तो क्या बन जाएगा मैस बन जाएगा। अगर हम इसे इधर लेके जाएंगे इधर से ये वापस चला जाएगा। ठीक है, जब हम इन मोल्स को आगे मैंने क्या किया है, इन मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाते हैं पार्टिकल्स। और अगर आपके पास गिवन पार्टिकल्स है स्टेटमेंट के अंदर, अगर हम उनको डिवाइड करें एवोगैड्रोस नंबर के ऊपर वापस को लेके आओ, तो पार्टिकल्स को जब एवोगैड्रो नंबर पर डिवाइड करते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 10 रेज़ पावर 23 इतनी होती है ना। तो जब हम पार्टिकल्स को इस पे डिवाइड करेंगे वापस हमारे पास क्या बन जाएगा मोल्स बन जाएगा। अभी बच्चों हमने बात की अपनी डेफिनेशन में कि जब 1 मोल होता है तो वॉल्यूम कितना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ऐसे ही है ना। 1 मोल में इतना वॉल्यूम है। अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन है स्टेटमेंट में, वॉल्यूम कोई भी वॉल्यूम यहां से उठा सकता है, किसी भी यूनिट में दे सकता है, डेसीमीटर क्यूब में दे सकता है, लीटर में दे सकता है, मीटर क्यूब में दे सकता है। तो आपके पास सारी वैल्यू मैंने बताई है ना कैसे करना है, पता है ना, इससे से मैनेज कर लेंगे ना आप। यहां से अब हमने क्या करना है, जो गिवन वैल्यूम होगा आपको उस वॉल्यूम को हमने क्या करना है 22.414 पे क्या करना है बच्चों डिवाइड करना है। क्या करना है
वॉल्यूम को डिवाइड करना है 22.414 में, तो आपके पास वापस क्या बन जाएंगे, मोल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, उन मोल से आप पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, उन मोल से आप मास भी निकाल सकते हैं। ये पूरी वेरिएशंस है। आपने बच्चों कॉन्सेप्ट लेना है, अपना क्वेश्चन बैंक बनाना है, आपने बेसिकली कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट आएगी पार्टिकल्स की पूछेगा, मॉलिक्यूल्स का पूछेगा, एटम, आयन, फार्मूला यूनिट्स का पूछेगा। इवन कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता सकते हैं, प्रोटॉन्स के बारे में बता सकते हैं, न्यूट्रॉन्स के बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा इवन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन, हर चीज के बारे में बता सकते हैं। उसमें मैंने एक वीडियो डाली थी अपने इसी चैनल के ऊपर, उसको आप जरूर देखिएगा, हाउ टू कैलकुलेट एवरीथिंग इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए बच्चों, हम इसकी लेते हैं एग्जाम्पल हमें अब ये कहती है कि जब हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस है, उसका 2.016 ग्राम अगर हो हाइड्रोजन गैस का, तो 1 मोल बन जाता है। एक मोल में पाए जाने वाले पार्टिकल की तादाद 6.02 to 10⁻23 है, और उसमें पाया जाना वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। अब बच्चों जरा मीथेन को देखें। मीथेन गैस हमें ये कहती है कि जब हमारे पास 16 ग्राम हो तो 1 मोल होता है, 6.02 to 10⁻23 पार्टिकल होंगे, 22.414 डेसीमीटर क्यूब उसमें वॉल्यूम आ जाएगा। जब नाइट्रोजन गैस की हम बात करते हैं, उसमें 28 ग्राम है, जो 1 मोल के बराबर होते हैं। कितने मोल के, 1 मोल में पार्टिकल की तादाद सेम है, 6.02 to 10⁻23, वॉल्यूम भी हमारे पास सेम है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ऐसा ही है ना। ऑक्सीजन गैस को देखें। ऑक्सीजन गैस में हमारे पास कितना है, 32 ग्राम, 1 मोल के बराबर है, पार्टिकल्स एन है, वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास बन जाती है। अगर थोड़ा सा गौर करें एग्जांपल्स में, 1 मोल है अगर, उसमें पार्टिकल्स की तादाद भी सेम है, ऐसे ही है ना। ये 1 मोल है, सब में पार्टिकल्स की तादाद भी सब में सेम है, वॉल्यूम की तादाद भी सब में सेम है। हम ये बोल सकते हैं कि 1 मोल में पार्टिकल्स और वॉल्यूम सेम है। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, जब मोल्स की तादाद सेम होगी, जब मोल्स की तादाद सेम हो जाएगी, तो हमारे पास पार्टिकल्स और वॉल्यूम की तादाद भी सेम हो जाएगी ना। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ मोल, इक्वल नंबर ऑफ मोल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन मासेस सबके डिफरेंट है, मासेस में फर्क है। ये हाइड्रोजन के केस में 2 ग्राम बन रहा है 1 मोल के, मीथेन के केस में 16 ग्राम है, नाइट्रोजन के केस में 28 ग्राम है, 32 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोलर वॉल्यूम है वो गैस के मोल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि मास के ऊपर। हम ये भी कह सकते हैं ना यहां पर कि मोलर वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मासेस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, लिख सकते हैं ना। तो यहां पर बच्चों हमने यहां पर ये लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोलर वॉल्यूम is independent from mass of gas molecules। ठीक है, तो ये हमारे पास आपने बच्चों याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब मैंने यहां पर फॉर्मूला भी लिखा है, ये बेसिकली मैंने यहां पर भी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। मोल कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला ये होता है कि गिवन वॉल्यूम को जब हम मोलर वॉल्यूम पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये देखिए मैंने यहां एक्सप्लेन किया था, जब गिवन वॉल्यूम मोल्स को 22.414 पे डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे। इस मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो पार्टिकल्स आ जाएंगे, और जब हम इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। यहां पर हमने इसको सारे को देखा था। अब बच्चों लास्ट पे आ जाते हैं इसकी क्वेश्चंस के बारे में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। मैं आपको जो कैलकुलेशन सिखानी है, जो एमडी कैट, ई कैट और एंटी टेस्ट होते हैं ना सिलेबस, उसमें बच्चों कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं होता। कैलकुलेशंस काफी ट्रिकी होती है, पॉइंट्स वाली, डिजिट्स वाली जोन सी होगी वो क्या होगी, कैलकुलेशंस होगी। तो आपने उन कैलकुलेशंस को बगैर कैलकुलेटर के किस तरह हल करना है, तो आज मैं आपको वो सिखाऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो सा हमारी वीडियो का वो अब है। देखें इसकी क्वेरीज किस तरह से आती है। क्वेरीज इसकी इस तरह से आती है बच्चों कि वो हमें बोलता है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन 11.212 डेसीमीटर
ट्यूब। भाई ग्राम्स पूछे, ग्राम्स मास है, ठीक है ना। दिया क्या हुआ है? वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम को जब हम मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं, मोल आते हैं ना मोल, उस मोल्स को जब हम मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे गिवन गैस के, वो आपको हमारे पास मैस बन जाएगा ना। तो बच्चों इतनी लंबी कैलकुलेशन है, पहले आप क्या करोगे, गिवन वॉल्यूम को इसको इस पे डिवाइड करोगे, फिर आपके पास मोल आएंगे, फिर उस मोल को नाइट्रोजन के केस में 28 पुट करेंगे मोलर मैस, फिर हमारे पास क्या आएगा, मैस आएगा। मैं आपको बगैर कैलकुलेटर के ये सारा जो इसका प्रोसीजर है इसके बगैर कैसे सिखाएंगे। देखिए बच्चों, हम कहते हैं ना नाइट्रोजन गैस है, 28 ग्राम होगी तो 1 मोल है, ऐसे ही है। और उसमें पाए जाने वाले पार्टिकल्स की तादाद कितनी है, 6.042 10 बेस पावर 23। उसमें वॉल्यूम कितना होगा 1 मोल में, मोलर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब। या हम ये कह सकते हैं कि एक मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू है उसमें इतने पार्टिकल्स हैं, एक मोल है, इतना मास है, और ये नाइट्रोजन गैस के केस में है। अगर नाइट्रोजन हमारी स्टेटमेंट में ना हो, मीथेन होगी तो उसमें 16 ग्राम आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ऐसा ही है ना। अभी मैंने बोला था इक्वल नंबर ऑफ मोल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इक्वल वॉल्यूम, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये देखें हमें गिवन क्या है 11.212 डेसीमीटर क्यूब, विच इज द एग्जैक्टली हाफ ऑफ 122, ठीक है, 21 which is exactly half of 212 डेसीमीटर क्यूब। देखिए बच्चों, हमें दिया क्या हुआ है 11.212। आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, डोंट वरी, हम इसको बगैर कैलकुलेटर के लिए जो लंबी कैलकुलेशन है ये मैं आपको इससे जान छुड़वानी है हमने। मैं क्या कह रहा हूं, 11.212 गिवन है विच इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ 22। अगर बच्चों हमने इसको हाफ किया है तो उसमें पाए जाने वाले पार्टिकल्स भी कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे ना। तो मैंने इसको हाफ करना बगैर कैलकुलेटर के, किस तरह करेंगे, ये हाफ किया, अब 6 को हाफ कर दो, 6 का हाफ कितना होता है 3, यहां पुट करते हैं 3, सिफर वैसे ही, ये 1 1 2 का हाफ, पावर हमारे पास सेम वैसे ही रहेगी, ठीक है। बगैर कैलकुलेटर के हमने हल करना है। अब ये देखें, इसको भी हमने हाफ कर दिया, इसको भी हाफ कर दिया, तो फिर इसको भी करेंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मोल, कितने हो जाएंगे 0.5 मोल। और फिर उसमें मास कितना हो जाएगा हमारे पास 14। इसको 28 को भी क्या कर दो, हाफ कर दो, तो हमारे पास बन जाएगा नाइट्रोजन गैस का, हम कहेंगे कि 14 ग्राम यहां पर मौजूद है 11.212 डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है, बगैर कैलकुलेटर के। आपने क्या करना है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब गिवन था, आप क्या करेंगे, आपको गिवन वैल्यू है जी 11.212, आप बोलेंगे हाफ है, 28 का हाफ कर दो 14। मिसाल के तौर पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका भी वॉल्यूम 11.212 गिवन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो 1 मोल होता है ना उसमें कितने ग्राम होते हैं 44 ग्राम, तो 11.212 में कितने होंगे 22 ग्राम, कितने होंगे 22। आप उसको हाफ कर दोगे। अगर यहां पर 22.414 डेसीमीटर क्यूब से इसको डबल कर देता है इसी केस में, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, हमें वो बोलता है गिवन वॉल्यूम 11.212 नहीं है, ये बेसिकली है 44 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो विच इज एग्जैक्टली डबल ऑफ 22, तो हम क्या करेंगे, हर चीज को डबल कर देंगे, तो मैस कितना फिर हमारे पास हो जाएगा 56 ग्राम, ठीक है ना। तो जो वॉल्यूम होगा उस हिसाब से आप मास को कैलकुलेट करेंगे। बगैर कैलकुलेटर की कैलकुलेशन करने का आसान तरीका मैंने आपको बताया है बच्चों। इस पूरे जो हमने किया ना, इसको हम बोलते हैं मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, मैस देके वॉल्यूम पूछा जा सकता है, वॉल्यूम देके मैस पूछा जा सकता है, इसको हम बोलते हैं मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब हम पढ़ते हैं दूसरी मिसाल। दूसरी मिसाल हमारे पास ये है, मैस ऑफ ऑक्सीजन गैस कैलकुलेट करना है। वो बोलते हैं मैस ऑफ ऑक्सीजन गैस विच कंटेन सेम वॉल्यूम एज 1.212 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस में कितना मैस होगा, जितना मास 1.212 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। इसको भी बच्चों हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। मैस देके वॉल्यूम पूछा गया है, हमने देखना बताना है ऑक्सीजन गैस का, दी उसने कार्बन डाइऑक्साइड और उसका वॉल्यूम कितना गिवन है 1.121 डेसीमीटर क्यूब 1. अब देखो बच्चों, इस तरह की स्टेटमेंट्स ना काफी ट्रिकी आती होती हैं पेपर में।
आपने इसके कॉन्सेप्ट तक जाना है किस तरह। ये देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अभी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम हो 44 ग्राम, ये 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि वो 1 मोल हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, तो इतने के बराबर होता है। बच्चों मैं अगर इसको हाफ करूं 11.212 डेसीमीटर क्यूब, तो ये भी हाफ हो जाएगा ना सेम ऊपर वाले स्टेटमेंट में। ये कितना हो जाएगा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हमें कितना गिवन है 1.1 to 1 ना, आपने इस वॉल्यूम को बनाना है अपनी कैलकुलेशन में। अगर आप इसको हाफ करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग, वो जाते जाते आपको बड़ी देर हो जानी है वहां तक। आप क्या करेंगे, अब आपके पास कैलकुलेटर भी लेंगे, आपने इस जैसी ट्रिकी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मैं बताता हूं आपको, ये देखें 1.1 to 1 है ना गिवन, आप इसको अगर 10 पे डिवाइड कर दें, किस पे डिवाइड कर दें, 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.121 डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास वॉल्यूम बन गया ना उतना। जब हमने इसको 10 पे डिवाइड किया है तो फिर इसको नहीं करेंगे, इसको भी फिर 10 पे डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2.2 ग्राम। 2 समझ आ रही है ना, ये हमारे पास 2.2 ग्राम हो जाएगा, और वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा 1.121 डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास ये होगी, हमने इसका नहीं बताना, हमने इसका निकाला कि इसकी अगर कार्बन डाइऑक्साइड में इतना वॉल्यूम है ना, तो उसमें कितना होगा, इतना मैस होगा। ठीक है, अब देखें बच्चों, हम करते हैं ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस में अगर 32 ग्राम हम लेते हैं, ये हमने अपने एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन किया है, वो 1 मोल उसमें पार्टिकल्स इतने और उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब। हम लेंगे सिर्फ मैस और वॉल्यूम को, क्योंकि पीछे मैंने हर चीज एक्सप्लेन की है। तो मैस वॉल्यूम में हम बोलेंगे 32 ग्राम इसके बराबर है, ऐसा ही है। इसको हाफ करो कितना हो जाएगा 11.212, उसको हाफ किया 16, ऐसे ही है ना। इसको हमने 10 पे डिवाइड किया 1.1 to 1 बनाने के लिए, जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट थी। तो इसको भी हम क्या करेंगे 10 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी क्या करेंगे 10 पे डिवाइड करेंगे। तो ऑक्सीजन गैस के केस में ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा 1.121 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1.6 ग्राम। 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इतने वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। उसने दो गैसेस के कंपैरिजन में पूछा था मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छा समझ आया होगा इंशाल्लाह ताला। ये था हमारा आज का टॉपिक मोलर वॉल्यूम। जाते हुए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए, MD-CAT के सेशंस को पूरा पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी किस्म की क्यूरीज है, हमारा लिंक इस चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, हमारा सेल नंबर भी जो सा होगा मेंशन होगा। आपको नोट्स चाहिए, आपको किसी किस्म के क्वेश्चंस की क्यूरीज हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, आप हमें टेक्स्ट करें, हम आपको जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।